हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरी वीडियोस में फिर से। तो आज हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे वो है वर्कफ्लोस। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं वर्कफ्लोस के बारे में बात करने वाला हूँ। ये मेरी कंटिन्यूएशन है जो मैं पहले कवर करता था। जो मैंने पहले 2-4 वीडियोस इसके ऊपर डाली हैं उसी को लेके हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आपके जो पावर एप्स के अंदर टीम्स के अंदर आपके पास एक अप्रूवल वर्कफ्लो का सिस्टम है, हम उसको लेके चल रहे हैं। तो होता क्या है कि जब आप एक डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं तो उसे एक अप्रूवल प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ सकता है। और ये मैंने एक वर्कफ्लो बनाया है, ये बाय डिफॉल्ट एक बहुत सीमलेसली बहुत इजीली बन जाता है। और इसके प्रोज एंड कॉन्स इसको लेके बहुत सारा कुछ है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने शेयर करूंगा जो कि परमिशंस को लेके है। ये मैंने ऑलरेडी एक आर्टिकल लिखा हुआ है इसको लेके, तो आप इस आर्टिकल को प्लीज रेफर करिए। इसके अंदर दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। एक तो आपका प्रोसेस है जिसमें हम लोग टीम्स के अंदर वर्कफ्लो बना रहे हैं और दूसरा पावर ऑटोमेट का है। मैंने दोनों प्रोसेसेस यहाँ पे एक्सप्लेन करे हैं। हाउएवर हम लोग इसमें सिर्फ जो पावर ऑटोमेट का प्रोसेस टीम्स का प्रोसेस है उससे एक्सप्लेन करने वाले हैं। पावर ऑटोमेट के प्रोसेस को हम लोग ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी उसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं। बट टीम्स के जो अप्रूवल प्रोसेस को लेके ज्यादा वीडियोस नहीं है, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने वाला हूँ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैं कवर करने वाला हूँ वो परमिशंस है। वो परमिशंस को मैं लेके डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ आपको कि कैसा है क्या नहीं है। हमने यहाँ पे देखा था कि अगर आपको फुल परमिशन और डिजाइन परमिशन है तभी ही आप अप्रूवल वर्कफ्लो को बराबर यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये परमिशन नहीं है तो आप यही यूज कर सकते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। इसके रिलेटेड मुझे कोई आर्टिकल कोई वीडियो कुछ भी नहीं मिला है, तो मैंने इसके लिए स्पेसिफिकली एंड ऑफ द वीडियो में एक सेक्शन रखा है जो आप प्लीज रेफर करिए, एक बार प्लीज देखिएगा उस सेक्शन को एंड आपको समझ आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बात कर रहा था, मैं क्यों इस परमिशन को लेके एम्फोसाइज कर रहा हूँ और क्यों ये परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फुल कंट्रोल, डिजाइन या अप्रूवल परमिशन, ये 2-3 परमिशन आपको जरूर चाहिए अगर आपको इस वर्कफ्लो को प्रॉपरली यूज करना है। तो लेट्स कम टू आवर वीडियो। ये आपका हम इस वर्कफ्लो को कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम अपना टीम्स खोलेंगे, हमारे टीम्स के अंदर जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने पूरा प्रोसेस इस आर्टिकल में डाल दिया है। और पावर एप्स को, ये पूरा प्रोसेस पावर एप्स के थ्रू भी आप पूरा बना सकते हैं, बट हम लोग टीम्स के वर्कफ्लो के थ्रू से इसको करने की कोशिश करेंगे। आप टीम्स का वर्कफ्लो जरूर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आप टीम्स खोलिए। टीम्स के अंदर हम लोग जब अपने इस 3 डॉट्स पे क्लिक करिएगा, लेफ्ट हैंड साइड नेविगेशन के अंदर जो आपके लेफ्ट हैंड साइड का नेविगेशन उस पर 3 डॉट्स पे क्लिक करके वर्कफ्लोज में जाइए। जैसे ही आप वर्कफ्लोज में जाएंगे, आपके जितने भी एग्जिस्टिंग वर्कफ्लो जो भी आपने बनाए हुए हैं वो आपको सब दिखेंगे। जैसे कि अभी आपको दिख रहा है कि मैंने ऑलरेडी एक वर्कफ्लो बनाया है अप्रूवल का, वो ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्टेड है। मैं उसको स्टॉप कर देता हूँ फॉर टाइम बिंग, बट आप देख सकते हैं कि ये एक ऑलरेडी वर्कफ्लो जो है वो बना हुआ है। अब अगर मैं नया वर्कफ्लो बनाना चाहता हूँ तो मुझे राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे न्यू फ्लो करके उस पर क्लिक करना है। जब हम लोग न्यू फ्लो पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ सेट ऑफ वर्कफ्लोज दिखेंगे, जिसमें से जो वर्कफ्लो के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत ही कॉमनली आपको टॉप 6 वर्कफ्लोज के अंदर दिख जाएगा। यानी कि ये सबसे मोस्ट यूज्ड वर्कफ्लो में से आता है। स्टार्ट एन अप्रूवल व्हेन अ फाइल इज एडेड टू शेयरपॉइंट करके। तो बहुत ही कॉमनली यूज्ड, बहुत ही इफेक्टिवली यूज्ड वर्कफ्लो है ये, तो आप इसको जरूर यूज कीजिए। आपको नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको इसको क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करने के बाद, और उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टार्ट अप्रूवल, जो भी आपको नाम देना है फ्लो को। मैं इसको आगे नाम देता हूँ यूट्यूब डेमो करके, सो दैट हम एक डिस्टिंग्विश कर सके कि यही वर्कफ्लो के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद उसके बाद आपकी परमिशंस आ रही है। परमिशंस को आप सिलेक्ट कर, जो आपकी आप बाय डिफॉल्ट ले लेगा जो आपको करनी चाहिए, जो आपको होनी चाहिए। टीम्स इसलिए चाहिए क्योंकि ये टीम्स के अंदर होगा। अप्रूवल वर्कफ्लो हम लोग यूज करने वाले, तो अप्रूवल आ गया। आपके आउटलुक के थ्रू ईमेल जाएगा, ईमेल आएगा तो आपके आउटलुक की परमिशन उसने ले ली। और शेयर पॉइंट, क्योंकि ये सब है शेयर पॉइंट के ऊपर होने वाला, तो आपको शेयर पॉइंट की परमिशन भी उसने सिलेक्ट कर ली है। तो अगर आप देखोगे तो आपके पूरी परमिशन जो जो आपको यहाँ पे दिखा दी है, वो जो जो चीजें यूज होने वाली है वो आपको इसने दिखा दी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि आपको एक साइट दिख रही है, जिस साइट को हम लोग यूज करने वाले हैं इसके लिए एक लिस्ट और लाइब्रेरी। तो हम लोग जो यूज करने वाले साइट वो है प्रोजेक्ट फैल्कन। मैं सिर्फ उसका नाम कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसका यूआरएल कॉपी करने की जरूरत नहीं है।
मैं उसको सिर्फ नाम कॉपी कर रहा हूँ। मैं आपको ये क्यों कॉपी कर रहा हूँ सिर्फ नाम, मैं आपको सिर्फ आगे बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे ही आप इसका नाम सेलेक्ट कर रहे हैं, आप इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपका यूआरएल अपने आप आ जाएगा, और जैसे ही आपका यूआरएल आ गया उसको जैसे ही आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे आपको दिख जाएगा कितनी डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज इसमें बनी हुई है। राइट नाउ आपको एक ही डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी बनी है तो आपको वही दिखाएगा। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी सिलेक्ट कर लेंगे, इसके नेक्स्ट स्टेप आता है आप फोल्डर्स, यानी कि आप बोल सकते हैं कि इस फोल्डर के अंदर कुछ अगर डॉक्यूमेंट अपलोड हो तो वो प्रोसेस में या फिर वो अप्रूवल प्रोसेस में आए, ना कि पूरे डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर। तो अगर मुझे सिलेक्ट करने के, मैं वहाँ पे इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करके मेरे डॉक्यूमेंट शेयर डॉक्यूमेंट्स उस डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी सेम है और उसके अंदर एक फॉर्म्स करके फोल्डर है, बट मुझे कंप्लीट शेयर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पूरा अप्लाई करना है। और उसके बाद मुझे सिलेक्ट कर सकता हूँ कि किस किस को अप्रूवल जाए। तो इसमें मैं मल्टीपल इंडिविजुअल सिलेक्ट कर सकता हूँ कि ये 2-4 बंदों को जाने चाहिए। तो मैं अभी फिलहाल एक एडमिन को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि एडमिन को ईमेल चला जाए। इसके अलावा मैं एक और यूजर सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं ये क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। बट हाँ, मेरे एक एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्ट कर रहा हूँ और एक नॉन एडमिन सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये ध्यान दीजिए, जिस इस यूजर को जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ LND, इस यूजर के पास एक्चुअली में उस लाइब्रेरी को लेके ज्यादा परमिशंस नहीं है। ठीक है, उस और ये मैं आगे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली क्या है ऐसा। बट हाँ, अभी मैं आपको LND को सिलेक्ट करके उसे परमिशन दे रहा हूँ कि वो भी अप्रूव कर सके अगर उसे चाहिए तो, अगर उसके पास रिक्वेस्ट आती है तो मैंने उसके बाद क्रिएट फ्लो पे क्लिक करके मेरा फ्लो बन गया। बस इतना सा है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्मूथ। आपका प्रोसेस अप्रूवल का चालू हो गया, आपका प्रोसेस पूरा क्रिएट हो गया। अगर आपको देखना है ये वर्क फ्लो तो आपको टीम्स में जाइए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सॉरी, वर्क फ्लोज के अंदर जाइए। वर्क फ्लोज के अंदर आपको दिख जाएगा कि ये कितना मेरा वर्क फ्लो बन गया है या नहीं, और ये कितनी बार रन हुआ था, कहाँ रन हुआ था, कैसे रन हुआ था, उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अगर आप देखेंगे तो मैं ओनर हूँ और ये किसी टीम से एसोसिएटेड नहीं है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं राइट साइड पे, तो ये किसी भी टीम से एसोसिएटेड नहीं है, ये अपने आप से चलता है फ्लो। और ये ऑटोमेटेड है, यानी कि मुझे इसे स्पेसिफिकली कहीं पे जाकर रन करने की जरूरत नहीं है। और मुझे अगर इसकी रन हिस्ट्री देखती है तो मैं इसकी रन हिस्ट्री देख सकता हूँ कि कितनी बार रन हुआ है, कब रन हुआ है, क्या हुआ है, सब डिटेल्स मुझे मिल जाएंगी। जैसे कि अभी ये एग्जांपल है जो मैंने कल बनाया था और उसे मैं अभी रन करके देख रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि ये एक बार रन हो चुका है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट कहीं पे अपलोड हो चुकी है। और जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे इसकी डिटेल्स दिख रही हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये ईमेल के रिलेटेड था कि फ्लो में वो ईमेल गया था, एंड उसका मैसेज आईडी मेरे पास है, उसके कन्वर्सेशन आईडी मेरे पास है को। तो ये डिटेल्स मेरे पास है कि हाँ ये एक फ्लो गया है। और अगर आप और नीचे इसके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसका स्टेटस करेंटली अप्रूवल पेंडिंग में है, क्योंकि अभी तक मैंने जब ये ईमेल आया था, जब ये नोटिफिकेशन मुझे आया था तो मैंने इसे अप्रूव नहीं किया था। ठीक है, तो अगर मैं इसे भी दिखाता हूँ आपको, देखो वेटिंग फॉर अप्रूवल V2 दिखा रहा है, यानी कि ये अभी तक अप्रूव हुआ नहीं है, ये अप्रूवल के स्टेप में है। और अप्रूवल का जो फ्लो है वो भी रन हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस पे क्लिक करके तो आपको अप्रूवल का प्रोसेस रन होता हुआ दिख रहा होगा, या फिर एटलीस्ट आपका अप्रूवल यूज हो रहा है वो आपको दिख जाएगा। आपको अप्रूवल के उसके अंदर जाना पड़ेगा, आपको थोड़ा डिग करना पड़ेगा, बट मैं उतना डिटेल में भी जाना नहीं चाहता। बट आपको जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हाँ ये वर्क फ्लो आपका अप्रूवल का रन हो रहा है और अवेलेबल है, एग्जीक्यूटेड है, ये करेंटली भी काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखना चाहते हैं ये कैसे दिखता है तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। पहले हम लोग एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं एंड उसे हम लोग देख लेते हैं कि एग्जैक्टली वो कैसे एग्जीक्यूट होगा या कैसे हमें थोड़ा बहुत दिखेगा। तो एक बार हम लोग चले जाते हैं वर्कफ्लो अपने वर्कफ्लोज के अंदर। मैं इसको फिलहाल ऑन कर देता हूँ वापस से, सो दैट ये भी रन हो जाए अगर चाहिए तो। मुझे तो पता लग ही जाएगा कहाँ से क्या रन हो रहा है। तो आपको जस्ट एक अपडेट दिखा देता हूँ। मैं जस्ट एक रिफ्रेश कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में जाता हूँ और अपनी शेपॉन डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में जाके वहां पे मैं अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला हूँ, एक सैंपल डॉक्यूमेंट। तो ये मैंने एक वीडियो सिलेक्ट करी जो मुझे अपलोड करनी है, और इसे मैं ओपन कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ।
अब ये देखिए मेरी डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुकी है, आपको ये मेरी डॉक्यूमेंट दिख रही होगी। तो अब आपको इस डॉक्यूमेंट को लेके अगर आप देखेंगे तो ये मेरे अभी डॉक्यूमेंट है जो मैंने अपलोड किया और इसकी डिटेल्स आपको मोस्टली दिख रही है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, इसे थोड़ा टाइम लगता है, 2-4 मिनट लगते हैं इस फ्लो को रन होने में, तो आपको थोड़े टाइम में भी दिखेगा ये फ्लो रन हो रहा है। मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड अभी तो कुछ ईमेल यहाँ पे नहीं आया, बट मुझे आउटलुक में शायद आ जाना चाहिए, टीम्स के अंदर कुछ आ जाना चाहिए। ये मेरा पुराना फ्लो है जो मैंने रन किया था, जहाँ पे एक्चुअली आपको दिखेगा कि ये एक पुरानी फाइल अपलोड हुई है और ये देखिए मुझे टीम्स के अंदर ऑलरेडी आ गया, ईमेल भी थोड़े टाइम में आ जाएगा। ये देखिए ये मैंने अभी अपलोड किया था डॉक्यूमेंट, जिससे मुझे नोटिफिकेशन आ गया है कि आपकी एक डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है और आप इसे अप्रूव या रिजेक्ट करिए, सो दैट बाकी लोग इसे देख सकते हैं या नहीं देख सके, ये डिफाइन करिए। अभी मैंने एक और यूजर ऐड किया था एलन, उससे भी अगर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए अभी तक। ये देखिए इस यूजर को भी नोटिफिकेशन आ गया है, बट इस यूजर को एक्चुअली में वहां पे परमिशन है नहीं है, इसके पास कोई परमिशन नहीं है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी पे, सिवाय एक नॉर्मल व्यूअर के। ये वहां पे अपलोड भी नहीं कर सकता कंटेंट, बट बिकॉज जिस यूजर ने इस वर्कफ्लो को बनाया था वो ओनर था, वो डिजाइनर था, उसके पास इतनी परमिशन थी कि वो दूसरे यूजर्स को अप्रूवल की परमिशन दे सके, तो इसीलिए इस यूजर को परमिशन आया। तो अगर मैं इस यूजर के थ्रू अप्रूव करूंगा तो ये एज ए डेलीगेट काम कर रहा है, ये अब खुद को इसको परमिशन नहीं है, ये एज ए डेलीगेट काम कर रहा है फॉर नाउ ऑन बिहाफ ऑफ द यूजर के आप अप्रूव कर सके या ना अप्रूव कर सके। ठीक है, तो अगर आप देखोगे मैसेज में भी वैसा लिखा हुआ आया था कि आपको एडमिन ने बोला है, रिक्वेस्टेड बाय एडमिन, कि आप इसे अप्रूव करिए। तो ये ऑन बिहाफ या फिर ऑन अ डेलीगेट परमिशन के थ्रू ये अप्रूव रिजेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको आगे इसे और क्लैरिफाई करूंगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। ये अगर आपको यहाँ पे देखेगा तो आ गया है कि एलन ने ये डॉक्यूमेंट अप्रूव किया है। ठीक है, और ये रिक्वेस्ट अप्रूवल की किसने भेजी थी, एडमिनिस्ट्रेटर ने भेजी थी। ये आपको नोटिफिकेशन आ गया। अगर आप आउटलुक पे देखेंगे थोड़े टाइम में तो, और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो आपको दिखेगा। अब मैं एक नया डॉक्यूमेंट बनाने वाला हूँ, नया डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी बनाता हूँ, और यहाँ पे एलन को मैं बोलूंगा कि आप अप्रूवल सेट करें। ठीक है, तो हम लोग एक करते हैं बाय एलन, एक ये नई डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी है, और अब मैं जो फ्लो बनाऊंगा वो एलन के साइड से बनाऊंगा, यानी कि एलन जिसे एक्चुअल में कोई परमिशन नहीं है उससे फ्लो बनाना पड़ेगा, वो अपने साइड से फ्लो बनाएगा। अब बहुत क्रिटिकल है कि इवन दो से परमिशन नहीं है तो ये यूआरएल वगैरह कैसे काम करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये ईमेल आ गया है कि ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अप्रूव हो गया है, मुझे नोटिफिकेशन भी आ गया है। देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मुझे अपलोड करने की कोई परमिशन नहीं है, मुझे कुछ ज्यादा करने की परमिशन नहीं है, और मुझे 2-3 डॉक्यूमेंट ही दिख रहे हैं क्योंकि उन्हीं 2-3 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मुझे परमिशन है देखने की, सिर्फ देखने की। ठीक है, इसका मतलब मेरी परमिशन लिमिटेड है, ये आपको सामने दिख रहा है। अब मैं वापस फ्लो में जाता हूँ, सेम प्रोसेस फॉलो करूंगा, वर्क फ्लो में जाऊंगा, वर्क फ्लो में जाने के बाद नया फ्लो क्रिएट करता हूँ, न्यू फ्लो पे जाता हूँ, और न्यू फ्लो में जाने के बाद वहां से मैं एक अपना बेसिक फ्लो का प्रोसेस फॉलो करता हूँ न्यू फ्लो करके। ये मैंने एक बार पहले बना चुका हूँ, मैं इसे फिलहाल ऑफ कर देता हूँ तो कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, बाकी आपको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिक है, अभी जो हमने बनाया फ्लो वैसे ही फ्लो बनाएंगे, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। स्टार्ट एंड अप्रूवल फ्लो मैंने नाम दे देता हूँ यूट्यूब डेमो करके, डेमो 2, सेम परमिशंस अपने आप आ गई हैं। और इस वक्त अगर आप देखोगे मैं ध्यान से तो मैं पूरी साइट का यूआरएल, पूरी शेफॉन्ट साइट का यूआरएल सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं इसका नाम नहीं सिलेक्ट कर रहा, मैं पूरी शेफॉन्ट साइट का यूआरएल सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे इस यूजर को शेफॉन्ट साइट पे परमिशन नहीं है। अगर मैं इसका नाम सिलेक्ट करूंगा, ऐसे सिर्फ नाम डालूंगा, तो अगर आपने देखा होगा पहले एडमिन को जैसे ही नाम डाला वैसे ही उसे दिखा दिया कि भाई ये आपकी साइट यूआरएल है, बट इस यूजर को मैं शेफॉन्ट साइट का यूआरएल डालूंगा तो भी नहीं चल रहा है। अगर मैं इस साइट का नाम डालूंगा, मैं बाकी सब निकाल देता हूँ और सिर्फ नाम रख रहा हूँ तो भी इसे नहीं चलेगा। तो मैं एंटर कस्टम वैल्यू करता हूँ, यानी कि फोर्स कर रहा हूँ कि हाँ भाई अभी आप मेरे इस यूआरएल को एक्सेप्ट करिए, मैं फोर्स कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्रोसेस है जिसमें मैं फोर्स कर सकता हूँ।
ओके। एंड मैंने ये देखिए एक डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी ऑलरेडी बनाई थी, मैंने वही डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी सिलेक्ट करता हूँ बाय एलन, और नीचे में डाल देता हूँ कि कौन कौन से यूजर्स हो जो इसे अप्रूव कर सके। अब मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर और एलन दोनों यूजर्स को ऐड कर देता हूँ। ओके, और अब हम लोग क्रिएट फ्लो कर देते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो मैंने वही वर्कफ्लो, वही प्रोसेस, सेम चीज फॉलो करी है, सिर्फ एक दूसरे डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के लिए। बट इस बार जो डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारी परमिशंस हैं वो इस यूजर को नहीं है। ये यूजर एक दूसरा यूजर है जिसे एक्चुअली में उस साइट पे परमिशन नहीं है, एक्चुअली उस डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी पे परमिशन नहीं है। अब मैं यहाँ पे जिस यूजर का परमिशन है, यानी कि मेरा एडमिन, उससे वापस एक डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ। और जैसे ही मैं ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ, तो अगर आपको नोटिस कर रहे होंगे तो मैं यहाँ पे 5-7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना मिनट चाहूँ उतने मिनट रुक सकता हूँ। मुझे कोई अप्रूवल नहीं आएगा, मेरे साइड से कोई अप्रूवल का काम नहीं होगा। ये क्यों हो रहा है या फिर इसके लिए क्या रीजन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। क्या होता है कि अगर इस यूजर को ये चीज अप्रूवल का एक्सेस मिल जाता और ये अप्रूव कर पाता, तो ये बहुत बड़ा कंप्लायंस सिक्योरिटी इश्यू हो जाता है। यानी कि एक यूजर जिससे डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी पे परमिशन है ही नहीं, जिससे कुछ साइट पे परमिशन है ही नहीं, वो यूजर कैसे किसी डॉक्यूमेंट को परमिशन दे सकता है या फिर परमिशन देख सकता है, फिर उस पर फ्लो रन कर सकता है। ये एक सिक्योरिटी लूप होल हो जाता है। उसे पता लग जाता है कि कितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं, कौन अपलोड कर रहा है, डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, क्यों है। उसे सिर्फ एक यूआरएल की जरूरत पड़ती तो, और अगर ऐसा वो कर पाता तो एक सिक्योरिटी ब्रीच बन जाता, जो कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इस चीज को लेके कोई वीडियोस नहीं बनी है, कोई आर्टिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आपको अगर ऐसा करना है तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप अप्रूवल रन करना चाहते हैं, अगर आपको चाहिए कि अप्रूवल हो, तो उस यूजर को, जो बंदा ये अप्रूवल बना रहा है, जो यूजर इस अप्रूवल को बना रहा है, उस यूजर को प्रॉपर परमिशंस हो, वो प्रॉपर परमिशंस के साथ काम कर रहा हो। अगर उसके पास ओनर, डिजाइनर या अप्रूवर जैसी परमिशंस नहीं है, तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, आपका अप्रूवल प्रोसेस पूरा काम नहीं करेगा, और आपका जो भी आपने काम किया है, डेवलपमेंट किया है, जो भी आपने बेसिक सा फ्लो बनाया है, वो काम नहीं करेगा। ये मुझे मेरे पुराने फ्लोज दिख रहे हैं। अगर आप नोटिस करेंगे, मुझे अभी तक मेरा नया रिक्वेस्ट नहीं आया था, जो कि मुझे पहले बहुत ही चंद सेकंड्स में एकदम इमीडिएटली आ गया था। ओके, थैंक्स, बाय।